देखें अपने आप को अपनी दिनचर्या में कोई भी कर्म करते हुए वो हमारे साथ है। हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, उनकी शक्ति हमारे साथ है। वो हमें उमंग उत्साह में लाते हैं। महसूस करें। कर्म करते हुए कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ठीक कर देता है। उसे आप कुछ भी कह के हल्का हो सकते हैं। कोई भी परेशानी हो, आप बेझिझक अपने बाबा से कह सकते हैं। उनसे एक दोस्त का भी रिश्ता जोड़ सकते हैं और वो देखो आपके साथ हर कर्म सहज ही रीति करेगा। महसूस करें। अपने आप को देखें। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ। मैं देवलोक की महान आत्मा हूँ। मैं बाबा की सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ। ज्ञान, शांति, शक्ति
पवित्रता से भरपूर हूँ, कोई कमी नहीं है।
चमक उठे स्नेह भरे नजारे, सुखों से भर दिया मधुर मिलन ने तुम्हारे। नैनों में चमक उठे स्नेह भरे नजारे, सुखों से भर दिया मधुर मिलन ने तुम्हारे। वाह क्या बात है, प्रभु अपने साथ है। वाह क्या बात है, प्रभु अपने साथ है। साथ हमको ले चले हैं बाबा अंबर के उस पार को। आपने छू कर हृदय के तार को, आपने छू कर। प्यार में समाए हुए यादों में हम खोए। प्यार में समाए हुए यादों में हम खोए। आराम ही आराम है जब से खुदा को पाए। मीठे बच्चे कहकर बाहों में भरकर, मीठे बच्चे कहकर बाहों में भरकर, पल भर में दे दिया बाबा स्वर्ग के उपहार को। आपने छू कर ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ज्ञान का सिमरन करने को कह रहे हैं। बाबा कहते जितना ज्ञान का सिमरन हम करते रहेंगे उतना किसी भी बात का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। कभी कोई डिसीजन लेना होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी किसी संबंध में क्या व्यवहार करना है उसका कन्फ्यूजन आ जाता है, कभी कोई हमें कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं उसके साथ हमें कैसे चलना है वो समझ में नहीं आता, कभी पुरुषार्थ में किस दिशा की ओर आगे बढ़े वो नहीं समझ में आता। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमें कंफ्यूज कर देती हैं, या ये कहो कि जिसमें वो स्पष्टता नहीं रहती कि ये ठीक है या नहीं है, या हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन आज बहुत सुंदर सॉल्यूशन बाबा कह रहा है कि ज्ञान का सिमरन करते रहो, अर्थात बार बार बाबा ने जो कहा है उस बात को दोहराओ। जितनी बार हम उसको याद करेंगे, स्मृति में लाएंगे, तो काफ़ी सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि बाबा ने हर बात का ज्ञान दिया है, हर विषय का ज्ञान दिया है, हर व्यवहार का ज्ञान दिया है। तो ये जो बाबा ने कहा कि सिमरन करना, जिससे हमारी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। और दूसरा उसके लिए बाबा ने कहा कि नशा होना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है ना। स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। जिस निराकार भगवान का संसार सोच भी नहीं सकता कि निराकार कभी पढ़ा सकता है, तो वो भगवान आकर के हम बच्चों को पढ़ा रहा है। उस बात का निश्चय और नशा बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाबा कहते जितना नशा चढ़ता है उतना निशाने पर पहुंचना इजी होता है। जैसे बाप समान बनना हम सबका लक्ष्य है, लेकिन उसके पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता कि रोज़ मुरली सुनना है ना। फर्स्ट तो लक्ष्य वही है, बाप समान तो लास्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप तो यही है कि हमको रोज़ मुरली सुनना है, और वो भी समय पर सुनना है ना। ऐसा नहीं कि सारे दिन में जब भी टाइम मिला हमने सुन लिया, लेकिन हम उसका जो निर्धारित समय है जो बाबा ने मुकर्रर किया है उस पर हमें सुनना है, सुन करके समझना है। समझेंगे तब वो बातें स्मृति में आएंगी। जैसे हम कहते हैं ना कि सारे दिन में कितनी सारी बातें लोग हमें कहते हैं, लेकिन हमको स्मृति में कौन सी रह जाती है, रिकॉर्ड कौन सी होता है, जो दिल कुछ होती है, जिसमें फीलिंग्स हमारी अटैच हो जाती है, वो बातें ही स्मृति में रहती है। इसलिए ज्ञान जब तक हमने फील नहीं किया, ज्ञान के प्रति वो भाव जागृत नहीं हुए, वो फीलिंग्स जागृत नहीं हुई, तब तक वो रिकॉर्ड नहीं होता है। और इसलिए नहीं तो फिर तोते माफिक, जो बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि गंगाराम नलके पर नहीं बैठना है ना। तो ऐसे तो कितनी सारी बातें ज्ञान की हमें याद रहती है कि बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा, लेकिन स्मृति स्वरूप अलग बात है, रिपीटेशन अलग बात है। लेकिन जब स्मृति के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब अवस्था बनती है। तो आज
बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे पढ़ाई का सिमरन करते रहो। मीठे बच्चे पढ़ाई का सिमरन करते रहो तो कभी भी किसी बात में मुंझेंगे नहीं, तो कभी भी किसी बात में मुंझेंगे नहीं। सदा नशा रहे, सदा नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है, कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार भगवान है। प्रश्न है, इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा, इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? किन बच्चों को रह सकता है? किन बच्चों को रहेगा? जो विचार सागर मंथन करते हैं और जो दूसरों को सुनाते हैं और जो रोज मुरली सुनते हैं और बाप पर पूरा निश्चय रखते हैं और जिनको नशा रहता कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। देखो बाबा कहते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पदम पति बनते हैं। गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पदम पति बनते हैं। वह माला में पिरो सकते हैं। साहूकारों को तो अपने विनाशी धन का नशा रहता है। साहूकारों को अपने विनाशी धन का नशा रहता है। बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए। बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए। गरीब बच्चों की पाई पाई से ही, गरीब बच्चों की पाई पाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है। क्योंकि गरीबों को ही साहूकार बनना है। गरीबों को ही साहूकार बनना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा के बच्चे जानते हैं कि हम अभी ऐसी जगह चल रहे हैं जहाँ दुख का नाम निशान ही नहीं, जिसका नाम ही है सुख धाम, वहाँ चलते हैं। तो वर्तमान हमें पूछना है कि क्या वो सुख का अनुभव अभी हो रहा है? ऐसा नहीं कि भविष्य में जाएंगे तब हम सुखी होंगे, लेकिन अभी हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ, हर मोमेंट
सुख की अनुभूति होनी चाहिए, चाहे एडवर्स सिचुएशन है, चाहे हम चाहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें से भी सुख धारण करना, सुख ग्रहण करना आना चाहिए। हम उस सुखधाम का व स्वर्ग के मालिक थे। सुखधाम में तो सतयुग ही था, देवी देवताओं का राज्य था। अभी जो तुम ब्राह्मण बने हो तो तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, है ना। इसलिए संगम युग को हीरे तुल्य कहते हैं। ये डायमंड एज है। तो डायमंड एज में ज़्यादा सुख होना चाहिए या गोल्डन एज में ज़्यादा होना चाहिए? डायमंड एज में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि दुख का पता है और हमें जो मिल रहा है उसका भी पता है। लेकिन गोल्डन एज में वो डिफरेंस पता नहीं है। हाँ ठीक है, चल रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं हो रही है। चाहे कितना भी अकीचार धन है, लेकिन वैल्यू नहीं है। और अभी थोड़ा बहुत भी मिल जाता है तो क्या समझते हैं कि बाबा ने कराया, बाबा ने दिया, है ना, बाबा की याद से किया तो बाबा ने मदद करी, है ना। तो ये जो फीलिंग है वो फीलिंग वहाँ नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा सुपीरियर है। तो तुम लिखते भी हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, यह भी तुम अभी जानते हो बरोबर हमारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला और उतरती कला को तुम बच्चों ने अच्छी रीति समझा है। तुम यह भी समझते हो भारत जब चढ़ती कला में था तब उन्हों को देवी देवता कहते थे, अभी उतरती कला में है इसलिए उन्हें देवी देवता कह नहीं सकते, है उसी कुल के, लेकिन अभी वो कह नहीं सकते क्योंकि उस स्वरूप में रहे नहीं। अभी अपने को मनुष्य समझते हैं और कैरेक्टर मनुष्य से भी, है ना, जो इसको डिवाइन क्वालिटीज़ तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ह्यूमैनिटी भी नहीं रही है ना। ह्यूमन वैल्यूज़ जो होती है, मनुष्य मानवीय मूल्य, वो भी तो होने चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते किस हाइट पर बाबा हम बच्चों को ले जा रहे हैं। मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, समझते हैं या होकर गए हैं। कब? वह नहीं जानते, है ना। इतना जानते हैं कि वो यहाँ थे, लेकिन कब थे वो नहीं पता। तुम किसको भी समझा सकते हो। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम बच्चे समझ गए हो कि चक्र को अब फिर नाई है ना, किसी कारण से स्टॉप नहीं हो सकता या थोड़े समय के लिए रुक नहीं सकता, तो ये तो फिरता ही रहेगा। पतित दुनिया को पावन बनना ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है हम बाप द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप पढ़ाते हैं, ये नशा चढ़ना चाहिए। गाया भी हुआ है, भगवान उवाच मैं तुमको राज योग सिखलाता हूँ, है ना। किसी और को नहीं सिखलाता। किसको सिखलाता? है ना, हमें डायरेक्ट बाबा कहते तुमको सिखला रहा हूँ। सिर्फ यह भूल कर दी है जो बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। इस भूल को भी तुम बच्चे ही समझते हो और कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आया है कि हम फिर से अपने शांति धाम से सुख धाम में जाने के लिए पावन बन रहे हैं। गाते भी हैं पतित पावन आओ। पतित पावन तो गॉड फादर ही ठहरा, कृष्ण को तो कह नहीं सकते। यह बुद्धि में स्मरण करते रहना है। स्कूल में बच्चों की बुद्धि में पढ़ाई का स्मरण चलता है ना, तुम भी अगर यह स्मरण करते रहेंगे तो कभी मुंझेंगे नहीं। इसलिए क्या करो, कन्फ्यूजन हो तब क्या करो, है ना, बाबा की कोई मुरली उठाओ
है ना, हम ये करते हैं, है ना। मुझे भी कभी कोई क्लैरिटी नहीं होती, ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा ही स्पष्ट हो सारी बातें, कभी ऐसी भी बातें आती जिसका क्लैरिटी नहीं होती है। तो अव्यक्त मुरली उठाओ, कोई भी पेज को खोलो और पढ़ो, तो 100% वहाँ सॉल्यूशन बाबा देता है ना। तो हम हमेशा बाबा के पास मुरली, बाबा के रूम में पहले बैठो, बाबा से शेयर करो कन्फ्यूजन किस बात का है ना, ये ऐसा ऐसा है, बाबा से बैठकर बात करो, क्योंकि हम सब का टीचर तो एक ही है। तो कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो क्लियर करने की जिम्मेवारी किसकी है? तो टीचर की है। तो मैं हमेशा बाबा को कहती, बाबा आप हमारे टीचर हो, तो आपको बताना पड़ेगा, हमको राह दिखानी पड़ेगी कि क्या होना चाहिए, क्या यथार्थ है। कभी हम अपनी मन मर्जी से समझ लेते यही राइट है, जो वास्तव में राइट नहीं होता है ना। तो बाबा से हमेशा, तो इसलिए कभी भी कन्फ्यूजन हो, पहले तो बैठो शांति से बाबा के पास, बाबा से क्या इंस्पिरेशन मिलता है। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तब तो एकदम से मस्त टचिंग आएगा, जिसके ऊपर कोई प्रश्नार्थ हमको भी नहीं होगा। बाबा की टचिंग की परख ही ये है कि उसके बाद बुद्धि स्टॉप हो जाएंगी, वरना उसके संकल्प विकल्प चलना बंद हो जाएंगे और दिल को महसूसता होंगे कि यही राइट है, यही करना है। फिर भी क्लैरिटी नहीं हो तो बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ है। फिर भी लगे कि नहीं कोई हमको समझाने वाला चाहिए, तो फिर निमित्त को पूछो। निमित्त लास्ट में आती, पहले तो बाबा ही क्लियर कर देता है सारी चीज़ों को, है ना। तो जानते हो अब हमारी चढ़ती कला है, सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना, परंतु वह कोई जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं है। यहाँ तुमको जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य मिलता है। क्या मिलता? जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य। बाप से मिलना भी ज़रूरी है। यह भी जानते हो बेहद के बाप से भारत को बेहद का वर्षा मिला था, अब फिर मिलना है। अब तुम श्रीमत पर चलकर वर्षा पा रहे हो। भक्ति मार्ग में किसी न किसी को याद ही करते रहते हैं। चित्र भी सबके मौजूद हैं, पूजे जाते हैं ना, यह भी राज बाबा ने समझाया है। इन बातों में कोटों में कोई तो अच्छी रीति समझेंगे और निश्चय करेंगे, फिर कोई संशय उठाएंगे, कोई को संशय न आए, इसलिए पहले संबंध की बात समझानी है। पहले क्या करो कि रिलेशन क्या है, कोई किसी का क्यों मानेगा। जैसे आज मैंने कुछ कह दिया आपको, तब क्यों मानेंगे। कोई ऑब्लिगेशन होता तो मानते हैं, कोई प्यार होता तो मानते हैं, रिलेशन होता तो मानते हैं। हमने कुछ आपका किया हुआ है तब आप कुछ करेंगे। तो बाबा की बातों को पालन भी कौन करेगा? जो समझेगा कि ये मेरा बाबा है, वो मेरा संबंध है उसके साथ, फिर उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो गीता में भी है ना, अर्जुन को भगवान ने बैठ समझाया। अब घोड़े गाड़ी में बैठ राजयोग सिखावे, ये तो हो नहीं सकता। ऐसे थोड़ी बैठ राजयोग सिखाएंगे। अब यह तो झूठ हो गया। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। सूक्ष्म वतन में तो हो न सके, तो यहाँ ही सार समझाएंगे ना। ऐसे ऐसे चित्रों पर तुम समझा सकते हो। प्रदर्शनी में भी ये चित्र काम में आएंगे ज़रूर। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। ब्रह्मा मुख द्वारा किसको समझावे? सूक्ष्म वतन में कौन होगा जिसको समझाएंगे? तो नेचुरली यहाँ आना पड़ेगा जिसको समझावे। वहाँ तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो शास्त्रों का सार किसको समझावे? तुम जानते हो ये सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। सत्युग त्रेता में यह भक्ति मार्ग तो हो ही नहीं सकता। वहाँ है ही देवताओं की राजधानी। भक्ति कहाँ से आ सकती? ये भक्ति तो बाद में होती है। तुम बच्चे जानते हो
निश्चय बुद्धि ही विजयी होते हैं। ब्रह्मा में निश्चय रखेंगे तो जरूर बादशाही मिलेगी। तो बाप बैठ समझाते हैं, मैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। शिव को कभी गोरा सांवरा नहीं कहेंगे, कृष्ण को तो श्याम सुंदर कहते हैं। यह भी बच्चे समझते हैं। शिव तो चक्र में आता ही नहीं, उनको गोरा व सांवरा दिखा न सके। तो बाप समझाते हैं, तुम बच्चों की अब चढ़ती कला है, सांवरे से गोरा बनना है। चढ़ती कला बना है ना, आत्मा को गोरी बनाना, गोरी माना पवित्र बनाना, बेदाग बनाना। तो भारत गोरा था, अब काला क्यों बन गया? काम चिताब पर बैठने से। यह भी गायन है, सागर के बच्चों को काम ने जलाए भस्म कर दिया। अब आप तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा होती है। यह भी समझते हो यह एक ही सत्संग है ना, ये एक ही है जहाँ सत्य ज्ञान दिया जाता है। परम पिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, उनको अमरनाथ भी कहते हैं। तो जरूर यहाँ बच्चों को बैठ समझाएंगे ना। पहाड़ पर सिर्फ एक पार्वती को बैठ सुनाएंगे क्या? केवल ना वो त्रिदेव को सुनाता है ना पार्वती को सुनाते हैं। उनको तो सारी पतित दुनिया को पावन बनाना है, तो सुनाएगा किसको? सारी दुनिया को तो फिर भी नहीं सुनाता। जो स्व इच्छा से सुनना चाहते हैं उनको सुनाता है, जो नहीं सुनना चाहता उनको पावन तो बनाएगा, लेकिन फिर सजाएगा करके। एक की तो बात नहीं है ना, तुम जानते हो हम ही पावन दुनिया के मालिक थे, फिर हम ही बनेंगे। झाड़ के ऊपर भी समझाया है कि पिछाड़ी में भी छोटी छोटी टालियाँ निकलती हैं। ये सब हैं छोटे छोटे मठ पंथ। पहले पहले बहुत खूबसूरत पत्ते निकलते हैं। जब झाड़ की जड़ीभूत अवस्था होती है तो फिर नए पत्ते भी नहीं निकलेंगे और न फल निकलेंगे, है ना। अभी इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की भी हालत क्या होगी, है ना। जड़ीभूत हो गया है, पत्ते भी पुराने हो गए हैं। हर एक बात बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। लड़ाई भी तुम्हारी माया के साथ है। इतना उच्च पद है तो जरूर कुछ तो मेहनत करेंगे ना, कि सहज सहज कुछ युद्ध के बिना ही राजा बन जाएंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है। आधा कल्प रावण राज्य चला है और ये युद्ध किसके साथ है? माया के साथ। और माया कौन सी माया? सामने वाले के मन में बैठी हुई माया नहीं, हमारे ही मन में बैठी हुई माया है, उसी के साथ युद्ध है। और अपने आप के साथ युद्ध करना बहुत कठिन होता है ना। किसी बाप को बच्चे के सामने खड़ा कर दो कि अभी युद्ध करो। अर्जुन को क्यों तकलीफ हुई युद्ध करने में? दूसरों को तो अच्छे से मार देता था, अपने वाले सामने थे तो नहीं मार पाया, है ना। तब युद्ध होती है। यहाँ तो अपने वाले भी नहीं है, मैं स्वयं हूँ। मेरी ही जो विचारधारा है, जो मैं आज दिन तक मानती आई हूँ, उसी को चैलेंज करना है, उसी के साथ युद्ध है। इसलिए बाबा कहते बहुत मेहनत है। आप अपने किसी ओपिनियन को शांत कर सकते हैं क्या? हमने कुछ मान लिया, कुछ ओपिनियन बांध लिया, कुछ बिलीफ सिस्टम बना ली, उसको चेंज करना पॉसिबल कितना है? नहीं होता, मेहनत है। तो इसलिए अब ये युद्ध है जो अपने आप के साथ लड़नी है। और अब रावण राज्य होना है, राम राज्य होना है। कहते भी है राम राज्य हो, परंतु ये पता नहीं है कब कैसे होगा। शास्त्रों में तो ये बातें ही नहीं है। दिखाते पांडव पहाड़ों पर गल मरे, अच्छा फिर क्या हुआ?
है ना। गली मरना था तो इतनी सारी युद्ध क्यों की? युद्ध के बाद तो फिर वो गल मरे तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ युद्ध का। अच्छा फिर क्या हुआ? प्रलय तो होती नहीं। एक तरफ दिखाते हैं बाप राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं तुम भविष्य में राजाओं का राजा बनेंगे। फिर दिखलाते हैं पांडव खत्म हो गए। ये कैसे हो सकता? नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी? श्री कृष्ण कहाँ से आए? जरूर ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने आते हैं, वहाँ ज्ञान गंगाओं द्वारा सुनते हो, है ना। मधुबन में किससे सुनते? ज्ञान सागर से सुनते हैं। और सेंटरों पर ज्ञान गंगाओं से सुनते हैं। अमरनाथ पर एक तालाब दिखाते हैं, जो क्या नाम है? मानसरोवर है। कहते हैं उसमें स्नान करने से परिजादा बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। यहाँ सब भट्टी करके आए तो बन गए परी, है ना। बाबा कहते ज्ञान स्नान, जितना ज्ञान सुनते जाओ उतना हमारा चाल चलन व्यवहार वो परी जैसा बन जाता है। ज्ञान सागर बाप बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं, जिससे तुम बहिष्ठ की परियां बन जाते हो। परियां नाम सुन ऐसे पंख वाले मनुष्य बना दिए हैं। वास्तव में पंख आदि की बात नहीं, आत्मा के उड़ने के पंख अब टूट गए हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है। यह भी बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था। कौन? इनको भी बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। कृष्ण तो है ही सतयुग का पहला जन्म। स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो जो श्री नारायण था वह बहुत जन्मों के अंत में अब साधारण है। फिर जरूर उनके ही तन में आना पड़े। कई कहते हैं भगवान पतित दुनिया में कैसे आएंगे? न समझने कारण श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, जो सबसे पावन है। परंतु श्री कृष्ण को सब भगवान मानेंगे नहीं। न भले पावन है, नेक्स्ट टू गॉड है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सभी धर्म वाले तो नहीं मानेंगे उसको। भगवान तो है निराकार, उनका नाम शिव मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर है। यह भी अच्छी रीति समझाना चाहिए। धारणा बहुत अच्छी चाहिए। समझाने वालों को क्या करना है? धारणा अच्छी चाहिए। धारणा में कमी होगी, कितना भी अच्छा ज्ञान सुना लो वो तीर नहीं लगेगा सामने वाले को। आपस में एक दो को याद दिलाना चाहिए। बाबा को याद करते हो, 84 के चक्र को याद करते हो। क्या पूछना है एक दूसरे को? मैंने बाबा को याद करते हैं, 84 जन्म के चक्र को याद करते हैं। अब घर जाते हैं। ये पुरानी दुनिया, पुराना वस्त्र सब त्याग करना है। अभी हम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। पुरानी दुनिया का नशा नहीं रहता। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का नशा। वो नशा टूटना मुश्किल होता है। गरीबों का नशा टूट जाता है। बाप कहते मैं गरीब निवास हूँ। आते भी गरीब हैं। आजकल तो करोड़पति को ही पैसे वाला कहा जाता है। लखपति को पैसे वाला नहीं कहेंगे, वह तो ये ज्ञान उठा भी नहीं सकेंगे। तो बाप कहते हैं हमको करोड़ अरब तो चाहिए ही नहीं, है ना। और हम क्या सोचते कि बड़े बड़े को पकड़ कर लाए, और बाबा क्या कहते वो चाहिए ही नहीं। कौन चाहिए? गरीब बच्चे चाहिए। क्या करेंगे, है ना, वो उनको लाकर क्या करेंगे? हमको गरीब के पैसे पैसे से स्वराज्य की स्थापना करनी है। हम पक्का व्यापारी भी हूँ,
कि करोड़ ले तो देना कितना पड़े, और पैसा ले तो देना कितना पड़े, तो इजी हो जाएगा ना हिसाब। तो बाबा को क्या चाहिए, ऐसे थोड़े ही फालतू लेंगे जो फिर देना पड़े। तुम्हारा मट्टा सट्टा है, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। गरीब से गरीब ही माला में पिरोए जाते हैं। और सबसे गरीब मम्मा कैसे विश्व महारानी महालक्ष्मी बनती है, ये उसका यादगार है ना। ब्रह्मा ने सब कुछ, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ लगा दिया, लेकिन पहले लक्ष्मी फिर नारायण। ये दोनों एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं। सब कुछ ना कोई दे सकता है, ऐसा कोई साहूकार नहीं होगा जो सब कुछ दे दे, जो बाबा ने करके दिखाया। और मम्मा जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो भी बाबा की बनी, और कैसे ना विश्व महाराजन से भी आगे निकल गई, विश्व महारानी बन गई। तो ये है, इसलिए ज्ञान मार्ग में सब कुछ पॉसिबल है, केवल पुरुषार्थ पर आधार है। पुरुषार्थ और भावना, जो कुछ भी करते भावना से करो और पुरुषार्थ करते रहो। सारा मदार, मदार मना आधार, किस पर है, पुरुषार्थ पर है। इसमें पैसे की बात नहीं, पढ़ाई की बात में गरीब अच्छा ध्यान देंगे। पढ़ाई तो एक है ना, गरीब अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि साहूकार को तो पैसे का नशा रहता है। तुम बच्चे जानते हो, हम स्वर्ग के मालिक थे, अब कंगाल है। अब बाप आया है, 84 का चक्र तो ज़रूर लगाना है, पुनर्जन्म भी सिद्ध करेंगे। तुम सिकिलदे बच्चे ही 84 के चक्र में आते हो, यह भी तुम जानते हो, और कोई को पता ही नहीं है। तुम जानते हो चक्र पूरा होता है, अब घर वापस जाना है। पढ़ाई को दोहराना है, क्या करो, रिवाइज है ना, रिवीजन करो। चित्र रखा होगा तो देखकर चक्र याद आएगा। इसलिए ये पिक्चर्स क्यों रखने हैं, कि हमको बार बार स्मृति में आए। गीत भी कोई कोई बहुत अच्छे हैं, सुनने से नशा चढ़ता है। तुम अब शिव बाबा के बने हो, वर्षा तुमको अब निराकार से मिल रहा है, साकार द्वारा। निराकार कैसे दे, जब तक साकार में ना आवे। तो कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। प्रजापिता भी यहाँ चाहिए ना। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को बाजुली भी समझाई है। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। चोटी देखने में आती है, ऊपर में है शिव बाबा स्टार, कितना सूक्ष्म है। इतना बड़ा लिंग नहीं है, यह तो पूजा के लिए बनाया है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। साहूकार लोग बहुत बनाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग में शुरू होता है द्वापर से। पहले होती है 16 कलाएं, फिर 14 कलाएं, फिर 8 द्वापर में, और कलयुग में लकीर रह गई। तो कम होते होते अभी कोई कला नहीं रही। ये बाप बैठ समझाते हैं, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। देते हैं तकलीफ, आराम से बिठाते हैं, कहते बैठे बैठे योग ना हो तो लेटे लेटे योग करो, पर करो, है ना। नोट करते जाओ, पतियों के पति को कितना टाइम याद किया, और कोई तकलीफ नहीं। क्या करना है, पतियों के पति को कितना टाइम याद किया। अव्यभिचारी सगाई चाहिए ना, मित्र संबंधी आदि सब भूल जाए, है ना। उस सगाई में क्या होता, सब मिल करके बैठे बैठे एक एक को याद करेंगे कि इसको बुलाना है, उसको बुलाना है। और इस सगाई में बाबा क्या कहता, सबको भूल जाना है ना। इस विषय सागर से क्षीर सागर में जाना है। आत्माओं की बैठक तो ब्रह्म तत्व में है, क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं।
विष्णु और ब्रह्मा द्वारा तुमको समझाते हैं। फिर तुम विष्णुपुरी क्षीर सागर में चले जाते हो। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो, मैंने तुमको पाठ बजाने भेजा था, तुमको याद दिलाते हैं अशरीरी आए थे। पहले पहले तुम देवता बन स्वर्ग में आए। भगवान जब सबका बाप है तो सबको स्वर्ग में आना चाहिए ना, परंतु सब धर्म तो आ नहीं सकते। 84 जन्म देवताओं ने ही लिए हैं, उन्हों को ही आना है। ये सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई जान न सके। अच्छी बुद्धि वाले ही धारणा करेंगे। इसको समझ में आएगा? जो अच्छी बुद्धि वाले हैं। थोड़ा समय है, सिर्फ अपने आप को आत्मा समझो। हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। सतयुग में सच्चा जेवर था, अब सब झूठ है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, गोरा बनते हो। उसके लिए क्या करो? गोरा बनने के लिए ज्ञान चिता पर बैठो और श्वासोश्वास याद करो। क्या करना है? हर श्वास, सारे दिन में कितने सांस लेते होंगे, उतना बाबा याद रहे। श्वासोश्वास याद करेंगे तो वह अवस्था अंत में होगी। कौन सी? जब एक बाबा के अलावा कुछ भी याद न रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज क्या धारण करेंगे? बाबा ने कहा ना कि जो भी ज्ञान की बातें सुन रहे हैं उसको स्मरण करते जाओ, तो कोई भी बात का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और यही एक सच्चा सत्संग है। और श्वासोश्वास बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। पढ़ाई को रिवाइज करो। शिव को कभी गौरा या सांवरा नहीं कहते हैं। हम इस बार भट्टी में गए तो बहुत सुंदर दादी जी का एग्जाम्पल सुनाया सविता बहन ने, कि बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी कि 4 बार मुरली कम से कम पढ़ती थी। कि एक तो रात्रि को सोने से पूर्व, फिर अमृत वेले के बाद, फिर मुरली चलाने समय, और फिर दोपहर भी उठने के बाद दादी मुरली पढ़ती थी। वो 4 बार। इतनी बड़ी दादी जिसका पूरा जीवन ही मुरलीमय था, उसको क्यों पढ़ने की दरकार हुई? और निर्भय भाई सुनाते थे कि दादी लास्ट जब इवन वेंटिलेटर पर भी थी, जब स्मृति भी कम होना शुरू हो गया था, बहुत याद नहीं रहता था, कुछ भी याद नहीं रहता था, पर मुरली याद रहती थी। आज बाबा ने ये कहा, वो याद रहता था। निर्भय भाई कहते थे मैं जब दादी वेंटिलेटर पर हॉस्पिटल में थी तो उनके साथ ही रहे, तो वो सारा टाइम वो कहते ना सेडेशन में रखते हैं कि और कोई तकलीफ़ नहीं हो बॉडी में, तो सारा टाइम दादी वो सेडेशन में ही रहती थी, नींद में ही रहती थी। पर जैसे ही मुरली निर्भय भाई सुना देते, वो टाइम कंप्लीट जागृत रहती थी और मुरली उसको याद रहती थी, बाकी सब कुछ भूल गई थी लास्ट में। तो इतना गहरा संस्कार दादियों का मुरली के लिए था। तो हमें भी वो करना है कि मुरली मिस तो बहुत दूर की बात है, लेकिन बार बार मुरली का रिविज़न होता रहे, है ना। आपको नवरंगपुरा स्टूडेंट्स ग्रुप में एटलीस्ट
आज जो मुरली चलती है उसका लिंक भी शेयर करते हैं, तो सारे दिन में कितने बार सुनते हैं हम वो, है ना। तो वो सुनते रहना है। जितना ज्ञानमयी बुद्धि होगी ना, तो बाकी बहुत सारी बातों से हम फ्री हो जाएंगे, है ना। तो ये प्रैक्टिस करनी है। पहली पॉइंट है, क्षीर सागर में जाने के लिए, क्षीर सागर में जाने के लिए एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखनी है। एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है। और सबको एक बाप की याद दिलानी है। दूसरी पॉइंट है, विनाशी धन का नशा नहीं रखना है। विनाशी धन का नशा नहीं रखना है। ज्ञान धन के नशे में स्थायी रहना है। ज्ञान धन के नशे में स्थायी रहना है। पढ़ाई से उच्च पद पाना है। पढ़ाई से उच्च पद पाना है। वरदान है, बाप की मदद द्वारा उमंग, उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले, उमंग, उत्साह और अथकपन का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्मयोगी बच्चों को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी काम भले कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद उमंग, उत्साह, हिम्मत और अथकपन की शक्ति देने वाली है। जिस कार्य में उमंग उत्साह होता है वह सफल अवश्य होता है। बाप अपने हाथ से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का काम ज़रूर करते हैं। तो आप और बाप ऐसी कर्मयोगी स्थिति है तो कभी भी थकावट फील नहीं होगी। स्लोगन है, मेरे में ही आकर्षण होती है। मेरे में ही आकर्षण होती है, इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। इसलिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। ओम शांति। ओम शांति। तो आज का चिंतन रहेगा कि ज्ञान की स्मृति रखने के लिए, ज्ञान की स्मृति निरंतर बनी रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। बाकी स्वमान और जो भी इस मंथ का पुरुषार्थ है वो अभी स्टूडेंट्स ग्रुप में भेजती हूँ, जो गुजरात से आया है। ठीक है। ओम शांति। पूजा बेन कल का चिंतन सुनाएंगे।
शांति। कल के चिंतन का टॉपिक था क्षीरखंड बनने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए। तो बाबा हमको सतयुगी दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं और वहाँ के लिए गायन ही है कि गाय और शेर भी एक घाट पर पानी पिएंगे, उनके अंदर भी इतनी एकता होगी। तो हमें बाबा उस दुनिया के लिए तैयार कर रहा है। हम उस दुनिया में जाने वाले होनहार देवी देवताएं हैं, लेकिन संस्कार हमको संगम युग पर धारण करने हैं। यहाँ हमें वैसा बनना है, तब हम वहाँ जाएंगे। तो क्षीरखंड कैसे बनेंगे? तो उसके लिए कुछ गुण चाहिए, कुछ शक्तियाँ चाहिए। तो सबसे पहला जो गुण चाहिए क्षीरखंड होने के लिए वो है मधुरता का गुण। क्योंकि मधुरता, जैसे बाबा ने कल कहा ना कि किसी को भी समझाना है तो कैसे समझाना है? प्यार से समझाना है, प्यार से अपनी बात रखनी है। क्रोध से कोई भी काम नहीं होता है। जितना हम प्यार से काम लेते हैं उतना ही हमारा काम अच्छा होता है। तो सबसे पहला गुण हमें धारण करना है वो है मधुरता का गुण। तो जो मधुर व्यक्ति होता है, जिसकी वाणी में मिठास होती है, तो अगर किसी को समझानी भी देता है तो भले ही वो बात रख रहे हैं अपनी, उनको समझा रहे हैं, लेकिन वो बात उनको बुरी नहीं लगती है। उनको होता है कि ये जो बोल रहे हैं वो कल्याणार्थ बोल रहे हैं। और जिसके अंदर मधुरता का गुण होता है वो सबका प्रिय बनता है, वही सबके दिलों पर चढ़ता है, सबके दिलों पर राज करता है, और वही आत्मा सबकी दुआओं की पात्र बनती है। तो मधुरता से जो भी करना है, जो बाबा कहते हैं मीठा बनना है, तो मधुरता का गुण भी धारण करना है और साथ साथ कम बोलना है। मतलब ज़्यादा बोलने वाले भी रहते हैं और कम बोलने वाले भी होते हैं, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना अगर हम बोलेंगे तो भी क्षीरखंड होके रह सकते, कभी लून पानी नहीं होंगे। दूसरा गुण सहन शक्ति का, वो शक्ति भी है और हमारा गुण भी है। तो वो सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बात आती है, परिस्थिति आती है, तो हम उस समय सहन नहीं कर पाते हैं। उस समय हम तुरंत बोल देंगे, या फिर कभी कभी क्या होता है कि सहन कर लेते हैं लेकिन समा नहीं पाते हैं, जो हम अष्ट शक्तियों में कोर्स में भी सुनते हैं, सुनाते हैं। तो सहन कर लेते हैं कई बार, लेकिन समा नहीं पाते हैं। तो सहन कर लेते हैं, फिर दूसरों के सामने उसका वर्णन करते हैं, हमारे साथ ऐसा होता है, सब हमको ही बोलते हैं, हमेशा हमारे साथ ही ये होता है। तो फिर हम जिनको सुना रहे हैं, वो फिर जिनकी हम बात कर रहे हैं उनको बोलेंगे कि वो आपके लिए ऐसा बोल रहे थे, तो वो फिर लून पानी हो जाते हैं। लेकिन हमको सहन करके समा लेना है। और सहन करना अर्थात या तो उसको भूल जाओ, या भूल नहीं, उस आत्मा को क्षमा भाव उसके लिए रखो, उसको क्षमा कर दो, माफ़ कर दो उसको, तो भी हम सहन कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि अगर किसी ने कुछ हमको बोल दिया तो उसकी बात हमको अंदर खटकती रहती है, और जब वो आत्मा हमारे समीप आती है तो हमको तुरंत क्या याद आता है? जो उसने किया है वही याद आता है, और उसके लिए हमारे मन में वो व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। जो बाबा ने कहा ना कि कभी खारा तो बनना ही नहीं है, लेकिन किसी को खारा भी नहीं बनाना है, हमको खारे को मीठा बनाना है। तो उसके लिए तो जो मेन बाबा बात बताते हैं कि सोल कॉन्शियस स्थिति, आत्मा अभिमानी स्थिति, तो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अगर हम सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होकर हर आत्मा के साथ कर्म व्यवहार में आएंगे तो हम आत्माओं के अवगुण नहीं देख पाएंगे। क्योंकि एक मुरली में बाबा ने कहा था ना कि बच्चों के अंदर अगर 36 अवगुण है लेकिन एक भी गुण है तो बाबा उस बच्चे से भी प्यार करता है। तो हम आत्माएं बाप समान बनने वाली है।
तो चाहे किसी आत्मा में कितने भी अवगुण हो, कितनी भी कमी कमजोरियाँ हो, लेकिन कोई तो गुण है ना, तो वो गुणग्राही दृष्टि हमें रखनी है, अर्थात हमको गुण ही देखना है, कमी नहीं देखनी है। तो जब सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होंगे तो हम भी अपने आदि अनादि संस्कारों में स्थित हो पाएंगे, और सामने वाली आत्मा के भी हमको क्या दिखाई देंगे, आदि अनादि संस्कार ही दिखाई देंगे, क्योंकि बाबा तो हम बच्चों में वही देखता है ना। वो अभी ये मायावी दुनिया के जो अवगुण हमारे अंदर है, जो विकार है, वो बाबा ने शुरू दिन से नहीं देखा है, शुरू दिन से ही बाबा ने हमारी महिमा की है, तो बाबा ने वो गुण देखे। तो मुख्य बात सोल कॉन्शियस स्थिति, और फिर उदारचित होकर रहना है। उदारचित अर्थात बड़ी दिल होगी तो भी हम किसी भी बात को, ऐसे तो हम सब कुछ करते हैं, पालना भी देते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार भी करते हैं, सब कुछ, लेकिन जो बात आती है वो कमी कमजोरियों की, जिनको हम माना समझ सके, वो मुख्य बात होती है, तो उस पर भी विशेष अटेंशन देना है। तो ऐसे तो बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो हम, लेकिन मेरे को मुख्य रूप से ये दो लगा कि एक तो मधुरता और सहनशीलता। अगर हम इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे तो हम सबके साथ क्षीरखंड होकर रह सकेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। तो सबसे ज़्यादा अटेंशन जो है वो पहले सहनशील बनना है, और सहन करने के बाद ऐसे नहीं कि फिर बोल रहे हैं तो जोश में आके बोले, जैसे कई होते हैं सहन कर लेते हैं और फिर जब बोलने की बारी आई तो जैसे कहते हैं ना 11 बार सहन किया और फिर 12वीं बार तो बम ब्लास्ट हो जाता है। तो वो चीज़ नहीं, वो फिर सहन करना नहीं हुआ, लेकिन तो वो सहन करके फिर मधुरता से रखो बात। बोलने का या पूछ रहे हैं क्या बात थी, तो जो बाबा कहते हैं ना सत्यता को सभ्यता से स्पष्ट करना है, मतलब सभ्यता से बोलना है। अगर असभ्य होकर बोलते हैं तो बाबा कहते हैं वो फिर रॉयल्टी नहीं है। तो उसी प्रकार अगर कोई बात भी है और हमको सहन भी करना पड़ रहा है तो नम्रता, सरलता और वो मिठास के साथ हम अपनी बात सामने वालों के सामने रखें, तो उससे क्या होगा, हमारी स्थिति भी अच्छी रहेगी और सामने वाले की स्थिति भी अच्छी रहेगी। नहीं तो क्या होता है कि हमारी अवस्था भी बिगड़ती है और सामने वाले की अवस्था भी बिगड़ती है। और हम तो यहाँ पुरुषार्थ इसलिए ही कर रहे हैं कि हमको अपनी अवस्था बनानी है, तो हमको दुआएं भी देनी है और दुआएं भी लेनी है। तो वो कब होगा, जब हम अपनी उस सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित रहेंगे। तो उस स्थिति में स्थित रहेंगे तो हमको अपने गुण शक्तियाँ इमर्ज रहेगी, तो हम वो कर पाएंगे, क्योंकि बाबा हमको अभी अपने जैसा उसके स्वरूप में बनाने के लिए आया है। तो वो स्वरूप हमको बनना है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, बातें तो आएगी। ओम शांति। ओम शांति। अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा
जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले